साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन तिवारी त्यागी इंटर कॉलेज ऐचवारा जनपद चित्रकूट से हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपके सामने। साथियों, आज हमें जो पाठ पढ़ना है वह भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले किसी एक क्रांतिकारी से संबंधित है। आप जानते हैं कि लगभग 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत को एक अपना उपनिवेश बनाकर यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन 250 साल की गुलामी हमें उन अंग्रेजों से मिली। 1885 के लगभग भारत में कांग्रेस का गठन होता है और यही कांग्रेस आगे चलकर अपने विचारधारा के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है, गरम दल और नरम दल। गरम दल के लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजी राज से हमारा भला होने वाला नहीं, ये हमारे हित के लिए कभी कुछ भी नहीं करेंगे और इनसे हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते रह जाएंगे और हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तब इन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाया। ऐसे ही दल से संबंध रखने वाले एक महान क्रांतिकारी हुए हैं जिनका उपनाम आजाद था। आप समझ ही रहे होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूं, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आप यह तस्वीर देख रहे हैं स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले एक प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की यह तस्वीर है। इन्हीं से संबंधित जिस पाठ को हमें पढ़ना है उस पाठ का नाम है देशभक्त चंद्रशेखर। पाठ करते हैं। इसमें दो दृश्य हैं, प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य। एक तरह की लघु नाटिका है। देखिए, स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दशः पार्षिकः तिष्ठति आरक्षकः। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारब्धे चंद्रशेखरः पुष्टांगगौरपूर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। अर्थ बताता हूँ, अर्थ देखें। स्थानम, जो स्थान है वह वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीश की कुर्सी पर, पीठ पर एक अदम्य कठोर पारसी, मतलब पारसी बैठते हैं। आरक्षक सिपाही, सिपाही चंद्रशेखर को लेकर उनके सम्मुख लाते हैं। अभियोग प्रारंभ होता है। अभियोग माने मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरपूर्ण 16 वर्षीय किशोर। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग के 16 वर्ष के किशोर हैं। आरक्षक श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही। श्रीमान, यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। गत दिने अनैनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंह आहतः। गत दिनों असहयोगियों की सभा में एक आरक्षी, एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर माने पत्थर से प्रहार करके, पत्थर के टुकड़े से प्रहार करके इसने प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयत्। रे बालक तव किम नाम। न्यायाधीश ने उस बालक को विस्मय, आश्चर्यपूर्वक देखा और कहा, क्या रे बालक तव क्यों नाम, तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर आजाद स्थिर हुए। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, स्थिर होते हुए उत्तर दिया, आजाद, आजाद। न्यायाधीश तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्रता। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता। न्यायाधीश तुम कुत्र निवसति, तव गृहम कुत्र अस्ति। तुम कहाँ निवास करते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम। अपने आप से बोलते हुए कि स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम, और प्रत्यक्ष रूप से अतीव दृष्ट उद्दंडश्चायम नवयुवकः। अतीव दुष्ट और उद्दंडी नवयुवक, जो उन्होंने कहा चंद्रशेखर को कि यह अतीव दुष्ट, अत्यधिक दुष्ट और उद्दंडी नवयुवक है।
अहम इमं 15 कशाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर क्या उत्तर देते हैं? कोई चिंता नहीं। तो यह इसका प्रथम दृश्य था जिसमें आपने देखा कि चंद्रशेखर को एक लघु नाटिका के रूप में से प्रस्तुत किया गया और एक स्थान है वाराणसी का न्यायालय, जिस पर पारसी एक जो जज है, जो न्यायाधीश हैं, वो पारसी हैं, काफ़ी कठोर हैं और वह आकर बैठते हैं। आरक्षी सिपाहियों द्वारा चंद्रशेखर को उनके सामने लाया जाता है और जो सिपाही है वह मुकदमा प्रारंभ करता है, बात को सामने रखता है और बताता है कि असहयोगियों की सभा में, जो असहयोगी आंदोलन हुआ करते थे और जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, उस आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं और यह आरोप है उन पर कि उन्होंने दुर्जय सिंह नाम के एक सिपाही को पत्थर मारकर उन्होंने उसे घायल कर दिया। सिपाहियों द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं और उन्हें उस न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस समय चंद्रशेखर नवयुवक हैं और उनकी उम्र कितनी है? मात्र 16 वर्ष की उम्र है उनकी। मुकदमा प्रारंभ होता है। न्यायाधीश जब यह सुनता है चंद्रशेखर के बारे में तो बड़े ही आश्चर्य से देखता है कि इसकी 16 वर्ष की उम्र में यह ऐसे कार्य कर रहा है। देश की स्वतंत्रता के लिए नाम जब पूछता है तो वो आज़ाद बताते हैं, उनके पिता का नाम अपने स्वतंत्रता बताते हैं, घर कारागार को बताते हैं। तब न्यायाधीश उन्हें उदंड कहता है और यह कहता है कि इसके लिए इन्हें 15 कोड़े की सजा दी जाए, 15 चाबुक इनको मारा जाए। देखते हैं दूसरा दृश्य क्या है इस नाटिका का, आइए देखें। द्वितीय दृश्य है ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्र अवशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च। ततम दृष्टिगोचर भवत, क्या दिखाई देता है दूसरे दृश्य में? तब दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। कौपीन मात्र अवशेष है, कौपीन माने लंगोटी मात्र अवशेष है शरीर पर। फलकेन दृढ़ं बद्ध चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जो रस्सियों द्वारा दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर, जिनके शरीर पर लंगोटी मात्र अवशेष है। कसा हस्तेन चांडालेन, अपने हाथ में चाबुक लिए हुए चांडाल। अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च, और इनके पीछे चलते हुए कारावास अधिकारी गंडा सिंह। गंडा सिंह चांडालम प्रति, दुर्मुख, उस चांडाल का नाम है दुर्मुख, उसकी ओर देखते हुए कि दुर्मुख मम आदेश समकालमेव कशाघातः कर्तव्यः, मम आदेश समकालम एव कशाघातः कर्तव्यः, मेरे आदेश के समय ही एक कोड़ा मारना है। चंद्रशेखरम प्रति, और चंद्रशेखर की ओर देखते हुए, रे दुर्विनीत युवक, दुष्ट युवक, लभस्व इदानीम स्वविनस्य फलम, तुम अपनी दुष्टता का, अपने कृत्य का फल चखो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुख, दुर्मुख की ओर, कशाघातः एकः, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कश्या ताड़यति, दुर्मुख जो चांडाल है चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, भारत की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कशाघातः, दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पिटते हुए चंद्रशेखर, मार खाते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत की जय हो ऐसा बोलते हैं। एवं सह 15 का घातयः ताड़ितः, और इस प्रकार 15 कोड़े मार खाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः बहि आगच्छति, जब चंद्रशेखर कारागार जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति, तब सभी लोग, सर्वे माने सभी, जना माने लोग, परितः माने चारों, तब सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, उनमें से बहुत से बालक उनके पैरों पर पतन्ति, गिर पड़ते हैं। तब माला भी अभिनंदयति च, और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किमिदं क्रियते भवद्भिः, ये क्या करते हो?
वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणां कृते मदीया इमे रक्त बिंदवाः अग्नि स्फुलिंगाः भविष्यन्तु, इसके शत्रुओं के लिए मेरे रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियां साबित होंगी। जयतु भारतम इति उच्चै कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, भारत की जय हो ऐसा उच्च रूप से जय घोष करते हुए सभी चले जाते हैं। यहीं पर आकर यह नाटक पूरा हो जाता है और चंद्रशेखर की जो देशभक्ति है, उन प्रश्नों के उत्तर में जो न्यायाधीश को वह देते हैं और वह 15 कोड़े खाते हुए हर एक कोड़े पर भारत की जय बोलने से इस पाठ पर सिद्ध होता है कि चंद्रशेखर वास्तव में एक देशभक्त थे। जिस उम्र में हम इन सारी गतिविधियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, हम देश के विषय में अपनी एक धारणा बना रहे होते हैं, उस समय की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए ऐसे कार्यों को करने का बीड़ा उठाया था। यह हम सभी विद्यार्थियों के सामने एक उदाहरण है कि इस देश को जो आज़ादी मिली, जो स्वतंत्रता मिली, वह इतनी आसानी से नहीं मिली। इसमें चंद्रशेखर जैसे नवयुवकों ने अथाह परिश्रम किया, अपनी भावनाओं को देश के साथ जोड़ा और अपने प्राणों का देश के लिए बलिदान भी कर दिया। आपने देखा कि किस प्रकार से एक एक कोड़ा खाते हुए वह उस कोड़े की पीड़ा को महसूस नहीं करते, बल्कि भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, उद्घोष करते हैं और अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी है, जो चेतावनी में देते हैं कि जो भी भारत माता का शत्रु है उसके लिए कहते हैं कि मेरे रक्त की एक एक बूंद अग्नि की चिंगारियां साबित होंगी, जो इस अंग्रेजी साम्राज्य को बर्बाद करके रख देंगी। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज का कंपनी गार्डन अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, जो प्रयागराज जिसे आप जानते हैं, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद इन अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिससे कि उनका शरीर जीवित रहते वो जब आज़ाद लिखते थे तो वो उन्हें लगा कि मैं कभी भी बंदी न बनाया जा सकूं और आज़ाद ही मरे और अंग्रेज उनसे कुछ भी पूछ नहीं सके। इस प्रकार से इस पाठ में आज आपने जो पढ़ा वह चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक छोटा नाटक, जो कि 2 दृश्यों में, प्रथम दृश्य में उनका परिचय जो कि वह न्यायाधीश और उनके संवाद के रूप में सामने आता है, और द्वितीय दृश्य में चंद्रशेखर को जो वह सज़ा मिलती है, उस सज़ा के को पाते हुए भारत माता के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है वह प्रदर्शित होता है। यह आपने इन 2 दृश्यों में आज